नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आज आवाज़ के माध्यम से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि आवाज़ कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। दरअसल मैं आज अपने ऑफिस में नहीं हूँ और शायद कल की डेट में भी नहीं रह पाऊँगा। मैं कल शाम तक लखनऊ पहुँचूँगा। दरअसल मैं कहीं बाहर आया हूँ एक मैरिज में, एक शादी में। वहाँ जाना मेरा बहुत ज़रूरी था। तो जो आवाज़ आज आपको प्राप्त होगी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होगी। तो मैं आशा करता हूँ इस चीज़ को आप समझेंगे और थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और साथ ही साथ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ भी करेंगे। दोस्तों हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट और इस डेली चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ने बात किया था कि जब तक मार्केट 24,350 का, ये 24,350 का जो लेवल है, जब तक इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देता है तब तक हमें सेलिंग साइड की तरफ क्या होना है, नहीं जाना है। ठीक है, देखिए हम लोग एक वॉर की सिचुएशन में हैं। बहुत टेंस माहौल है। आए दिन मतलब दिन में कितनी बार भी अच्छी खबरें बुरी खबरें सब आती रहती हैं दुनिया भर से, और वैसी सिचुएशन में हम लोग मार्केट को डील भी करते हैं। ठीक है, फ़िलहाल हमें सिर्फ एक काम करना है कि अपने डायरेक्शन पे, अपनी चीज़ों पे बने रहना है। जैसा कि आज भी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमें क्या करना है, और अभी छोटे फ्रेम पे उस चीज़ को हम लोग देखते भी हैं। ठीक है, फ़िलहाल डेली टाइम फ्रेम पे बस इतना नज़र आ रहा है दोस्तों कि हमारी मार्केट यहाँ से एक हल्का सा बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एक हल्का सा बुलिश सेंटिमेंट बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप इस चीज़ को मान के चलें कि हम इस वक्त जहाँ पे भी हम पहुँचे हैं वो लेवल अपने आप में भी एक रेजिस्टेंस है। जैसे कि आप इस वाले पॉइंट को देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्राइंग भी बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगी, मैं बहुत छोटी स्क्रीन पे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट भी क्या है, एक स्विंग का पॉइंट है। यानी ये पॉइंट एक सपोर्ट की तरीके से एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि ये वाला हिस्सा एक रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट कर सकता है। ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस की तरीके से, माइनर रेजिस्टेंस की तरीके से क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अगर हम लोग यहाँ से सीधे छोटे फ्रेम की तरफ चलें, यानी हम यहाँ से 30 मिनट के फ्रेम की तरफ चलें, तो 30 मिनट के फ्रेम पे हम इस चीज़ को देखेंगे कि आज के डेट में जो हम लोगों ने डिसाइड किया था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ 30 मिनट के फ्रेम को, और साथ ही साथ ये कोशिश करता हूँ कि ये मैंने, हाँ ये ठीक है, इस चीज़ को देखिएगा। ये हम लोगों ने जो है इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया अपने ही वीडियो का जो मॉर्निंग में हम लोग डाले थे कि मार्केट अगर, ठीक है, मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक बार किसी तरीके से, कि मार्केट अगर गैप अप ओपन करता है या यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जाता है, ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जाता है, तो वहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, पहले एक नीचे की तरफ का एक डिप लगा के उसके बाद ऊपर की तरफ चलना चालू कर सकता है। एक ये सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिला था, और शायद वैसा ही कुछ हमें आज मार्केट में, मतलब कि मार्केट क्या हुआ, एक गैप अप ओपनिंग तो दिया। ठीक है, गैप अप ओपनिंग दिया, फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज बनाया, और रेंज में उसने ये तकरीबन हम लोग को बताया कि भाई जो हम लोग के पास स्ट्रक्चर, जो हम लोग सोच के चल रहे थे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि मार्केट कुछ इस तरीके से जाएगा और फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब इन आसान शब्दों में बस यूँ मैं कहूँगा कि हमें शॉर्ट करने से क्या करना था, बचना था। हमें शॉर्ट करने से चीज़ों को अवॉइड करना था। तो ये हो गई अभी तक की बात। अब देखें कि कल हमें क्या करना है। तो अगर दोस्तों इसी चीज़ को अगर हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करें, ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करें, तो हमें जो 15 या 20 मिनट में एक हल्का सा डिप लगा के ऊपर की तरफ जाना था, वो चीज़ हमें मिल गई थी आज की मार्केट में। लेकिन 1 घंटे के मार्केट में अगर आप इसी चीज़ को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ये फॉर्मेशन, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कल की डेट में मार्केट क्या करे, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ डिप लगा के ऊपर की जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, मतलब आप इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे, एक मिनट,
मतलब मार्केट हमें अगर किसी प्रकार की कल की डेट में हम लोग ये कितनी कैसी कैसी ओपनिंग हो सकती है उस सिनेरियो को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, कि अगर मार्केट हमें किसी प्रकार की फ्लैट ओपनिंग देता है या गैप अप दो ओपनिंग देता है, मतलब सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2, ठीक है, किसी प्रकार की फ्लैट ओपनिंग देता है और गैप अप ओपनिंग देता है, उस केस में हमें फिर से एक रेंज बाउंड सेशन या नीचे की तरफ का कोई स्विंग हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद मार्केट क्या हो सकती है, देखिए दोस्तों, ये ड्राइंग्स जो मैं इस समय बना रहा हूँ ना, वो मेरे पास पेन और डिजीपैड कुछ अवेलेबल नहीं है, तो ये मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ, लेकिन वो बहुत परफेक्ट बन नहीं पाएगी। मैंने पहले ही बताया कि मैं उस परिस्थिति में नहीं हूँ कि आपको बहुत ही एग्जैक्ट लेवल स्क्रीन पे दे पाऊँ। लेवल्स ऑलरेडी आपके सामने बने हुए हैं, आज के दिन थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज कर लीजिएगा किसी तरीके से। तो इस सिनेरियो के बदले हमें या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाते हुए नज़र आ सकता है, ये पहला सिनेरियो आप समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट में इस तरीके से नीचे की तरफ का भी, जो हम लोगों ने कल की एनालिसिस में डिसाइड किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमें मिलेगी ना, इस तरीके से नीचे की तरफ भी हमें शार्प फॉल देता हुआ नज़र आ सकता है। तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा ना, जब भी मार्केट ओपन होगा तो तुरंत रिएक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहिएगा, वो ज़्यादा बेटर हम लोगों के लिए साबित होगा। जैसे कि आज की डेट में अगर मैं दोबारा इस चार्ट को 30 मिनट पे कन्वर्ट करूं, तो प्रॉपर बस हम लोग के मन में क्या होना चाहिए था, मन में बस ये होना चाहिए था कि भाई हमें सेलिंग नहीं करनी है। और मार्केट आज क्या हुआ, पूरे टाइम इस पूरे टाइम को रेंज में कन्वर्ट किया और उसके बाद अचानक से ऊपर की तरफ का एक मूव हम लोग को दिया है। तो बिल्कुल आज के ही तर्ज पे हमारे लिए ये जो 24,500 जो हमारा ये वाला जोन देख रहे हैं आप, इसका जो टॉप वाला पॉइंट है, मतलब जो रेजिस्टेंस, इस जोन का जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये लेवल है तकरीबन 24,500 का। और अगर मार्केट खुलते ही मान लीजिए एक गैप डाउन का सिनेरियो दिखाती है 24,500 तक का, तो थोड़ा सा यहाँ पहले वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हमें रहना है। और उसके बाद अगर मार्केट किसी रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो ही हमें ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान करना है, वरना नीचे आने के लिए, देखिए नीचे बस ऐसे डायरेक्ट मत चले आइएगा, नीचे आने के लिए मार्केट को शायद ये फॉर्मेशन क्रिएट करनी पड़े कुछ इस तरीके की, ठीक है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार बैंक निफ्टी भी देखता हूँ। दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे इंटेंट भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है और मैं काफ़ी लेट में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब देखते हैं ये वीडियो अपलोड कैसे हो पाता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपलोड किसी तरीके से हो जाए और कल मॉर्निंग में मैं कोशिश करूँगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि प्री मार्केट एनालिसिस आपको देने की कोशिश करूँ, लेकिन अगर नहीं आ पाएगा तो प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। कल का दिन किसी तरीके से मैनेज कीजिए और मैं कल शाम तक लखनऊ पहुंच जाऊंगा, उसके बाद आपके पास रेगुलर वीडियो फिर से आते रहेंगे। दोस्तों बस इतना ही था एनालिसिस में, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।